नमस्कार दोस्तों। लुसेंट जो किताब है बिगिनर छात्रों के लिए मेरी दृष्टि में रामबाण औषधि है। किसी भी विषय का फाउंडेशन यानी कि बेसिक ज्ञान अगर समझना है तो लुसेंट एक ऐसी ही किताब है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तथ्यों की बौछार बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ें याद नहीं होती है, लेकिन दोस्तों आप धीरे धीरे और वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा और एक दिन सारी की सारी ये किताब आपको याद हो जाएगी। तो इस किताब को पढ़ें तो कैसे पढ़ें दोस्तों? सबसे पहले तो जरूरी है कि आपस में मिक्स ना करें। जब आप इतिहास पढ़ रहे हो तो उसमें भूगोल ना पढ़ें, जब भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप साइंस ना पढ़ें। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि सुबह का जो टाइम है वो आप एक विषय के लिए दे सकते हैं, यानी कि एक पार्ट हिस्ट्री के लिए दे सकते हैं, और शाम का जो समय है वो आप साइंस के लिए दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दो तरीके से इसको विभाजित कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसको प्राचीन काल पढ़ रहे हो तो प्राचीन काल पढ़ो, मध्य काल हो तो मध्य काल पढ़ो, आधुनिक भारत हो तो आधुनिक भारत पढ़ो। एक फ्लो के अंदर आप इस किताब को पढ़ते जाइए। एक काम और कीजिए, जैसे कि आप सिंधु घाटी सभ्यता आज आपने पढ़ी है, कल आप वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हो तो वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता का वापस से रिवीजन कर लो। ये सिलसिला लगातार चलना है। जैसे कि आपने 1857 की क्रांति पढ़ी आज, और 1857 की क्रांति के बाद में आप कांग्रेस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस का चैप्टर पढ़ने से पहले वापस 1857 की क्रांति का रिवीजन कर लीजिए। अब आपको लगता है कि इसमें तथ्यों की बौछार है, लेकिन तथ्यों की बौछार से घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। जो तथ्य दिए हैं वो अपने आप में सारगर्भित हैं, वो नोट्स हैं जो हर परीक्षा में कमोबेश पूछे जाते हैं, तो वो बहुत जरूरी है आपके लिए। याद नहीं हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप, तो चिंता मत कीजिए। क्यों चिंता नहीं करें? बार बार पढ़ोगे, अवचेतन मन को पता ही नहीं चलेगा, और आपको आप देखना महीने डेढ़ महीने बाद में आपको सारी चीज़ें जो है याद होनी शुरू हो जाएगी और चीज़ें आपकी पकड़ में भी आनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ में क्या करें दोस्तों, लुसेंट के अंदर जो चैप्टर आज आपने पढ़ा है उसका आप वापस वीडियो सुन लीजिए। ये जो चैप्टर है वो आपको वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो इससे और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों लुसेंट एक बहुत अच्छी किताब है, और फाउंडेशन तैयार करने के अंदर जो सबऑर्डिनेट एग्जाम है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की तो मैं बात नहीं करता, और राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी ये किताब मेरी तो शुरू से ही पसंदीदा किताब रही। हालांकि इसकी नींव मजबूत करके हम दूसरी टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि हम सीधी बहुत बड़ी किताब एक 2000 पेज की गाइड लेकर के आ गए, नहीं दोस्तों। तब लेके आओ जब लुसेंट आपको पूरी याद हो जाए, इस पे अच्छी पकड़ हो जाए, तब आप दूसरी किताबें पढ़ो। आपको रुचि भी विकसित होगी, आप और जानना भी चाहोगे, क्योंकि लुसेंट ने क्या किया, आपका फाउंडेशन, आपकी नींव बहुत ज़्यादा मजबूत कर दी है ना। जैसे भारत का भूगोल है, आपने लुसेंट से पढ़ लिया तो उसने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया भारत का भौगोलिक, बहुत अच्छे तरीके से नदी परियोजनाएं बहुत अच्छे तरीके से बता दी, खनिज बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। तो फिर आपकी नींव मजबूत हो गई, बेसिक चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो गया। अब आप और जो तथ्य हैं वो आप अपने नोट्स बनाओ, उसमें लिखते रहो। इस तरीके से धीरे धीरे अगर आप लुसेंट पढ़ोगे तो 1.5 से 2 महीने में लुसेंट आपकी पकड़ पर हो जाएगी। और इस किताब के साथ दूसरी किताबें धीरे धीरे फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। एकदम बहुत जटिल किताब या दूसरी किताबें पढ़ने की बजाय लुसेंट को मजबूत करो। लुसेंट का एक एक फैक्ट काम का है, और सबऑर्डिनेट एग्जाम में तो मैं कहता हूं कि इससे बढ़कर कोई मेरी दृष्टि में किताब नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर प्रतियोगी छात्र के पास में, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहा हो, बैंकिंग की, रेलवे बोर्ड की, एलडीसी लेवल की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो हर छात्र लुसेंट जरूर पढ़ता है। तो मैंने आपको लुसेंट पढ़ने का ये तरीका बताया कि कैसे क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ें इसका, और समय समय पर इसका रिवीजन करते रहें। और जब इस किताब पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी तब आप दूसरी किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो नया लगा हो, अच्छा लगा हो, कुछ इसमें विशेष लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।